एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल का चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है इल प्लीज का मतलब होता है नॉट हैप्पी, खुश ना होना। किन्समैन का मतलब होता है कोई रिलेटिव। टेक अप सर्विस विद का मतलब होता है बिकम द सर्वेंट ऑफ, किसी का सर्वेंट बनना। फिर है डार्टेड का मतलब होता है मूव क्विकली, सडनली, जल्दी चलना या फिर एकदम से। कम ओवर यू का मतलब होता है अफेक्टेड यू का मतलब होता है टांग अड़ाना किसी चीज़ में। डेयर का मतलब होता है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को करने के लिए बहादुरी दिखाना। फिर लास्ट वर्ड है क्लिफ का मतलब होता है हाई रॉक। ये सारे जो वर्ड मीनिंग्स है ये आपके बुक के साइड में जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें भी दिए गए हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life। डॉग्स जो थे वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जीते थे, अपनी फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीते थे इससे पहले कि एक डॉग बॉर्न हुआ जो कि इल प्लीज का हमने मीनिंग देखा था। इल प्लीज का मतलब होता है जो खुश नहीं था, जो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जो डॉग्स थे उसके बॉन्ड होने से पहले जो डॉग्स थे वो अपनी अच्छी खुशी खुशी लाइफ जीते थे, मतलब जैसे वुल्फ जीते थे फ्रीडम की, वैसे ही अपनी लाइफ जीते थे। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, मतलब उसको हमेशा खाना ढूंढना पड़ता था, और उसको ना डर भी लगता था उससे। जो बड़े डॉग्स होते थे या फिर जो कोई बड़ा जानवर होता था उनसे डर लगता था उस डॉगी को। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। तो उसने सोचा कि अब वो क्या करेगा, किसी का सर्वेंट बनेगा, किसी के लिए काम करेगा, और वो किसी ऐसे को ढूंढेगा जो इस पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और वो जो है उस अपने मास्टर को ढूंढने लग जाता है। तो थर्ड पैराग्राफ बोल रहा है ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स। तो वो चलता है और उसको एक किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव, हमने पहले सेकंड स्लाइड पे आपको दिखाया था। तो किन्समैन तो वुल्फ मिलता है उससे, उसको अपना रिलेटिव मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप द सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो जो डॉग होता है वो वुल्फ को बोलता है कि मैं वो जो पहले वुल्फ होता है ना वो डॉग से पूछता है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। तो वुल्फ को बताता है, जो डॉग होता है वुल्फ को बताता है कि मैं ना अपने किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और जो कि मेरे मास्टर बन सके, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो वुल्फ से पूछता है। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वुल्फ कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। और फिर वो लोग आगे चलते हैं, साथ में आगे जाते हैं। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। तभी जो वुल्फ जो होता है वो कुछ सूंघता है, वो स्मेल करता है और एकदम से जो था डार्टेड का मतलब हमने पहले सेकंड स्लाइड में आपको बताया था मूव्ड क्विकली। तो वो एकदम से अपनी जो पास वाले झड़े थे उनके ऊपर कूदता है, उनके अंदर कहीं छुप जाता है जाके। The dog was much surprised. What comes over you, master? He asked. What has frightened you? So, तो वो जो डॉग होता है ना वो पूछता है, वो चौंक जाता है कि अरे ये मास्टर किससे डर रहा है। तो मास्टर से अपने पूछता है कि आपको किस चीज़ ने डराया, आपको क्या हुआ, आप क्यों छुप रहे हो झाड़ियों में। कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो फिर वो जो वुल्फ होता है कि वो कहता है कि तुम देख नहीं सकते सामने से भालू आ रहा है, वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मेरे को क्या खा जाएगा वो, इसलिए मैं छुप रहा हूँ। Seeing the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master। तो वो देखता है कि अरे ये जो वुल्फ है ये तो बेयर से डर रहा है, तो वो क्या करता है, उस वुल्फ को छोड़ के उस बेयर के पास चल जाता है, उस बेयर से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows, I will kill a cow and then can we can both eat our fields। तो जो था वो
जो भालू था वो भी एग्री करता है, बोलता है हाँ चलो ठीक है तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। और फिर वो उसको बोलता है कि चलो जाके एक काऊ के झुंड को ढूंढते हैं, काऊ उसके झुंड को ढूंढते हैं और वहाँ पे एक जाके काऊ को मारते हैं, फिर हम दोनों उनको पेट भर के जो है काऊ को खा लेते हैं। फिर दे वॉकड on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो जब वहाँ पे उन लोग को दिख जाता है कि अगर वहाँ पे काउस का जो है हर्ड है, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है, कि वो काउस जो है वो मतलब आवाज़ निकाल रही है, जैसे वो निकालती है ना मूइंग, तो वैसे वो मुंह मुंह करके चिल्ला रही है और इधर की मतलब डर के मारे इधर उधर भाग रही है अलग अलग डायरेक्शंस में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन he too ran hastily deeper into the forest. तो जो बियर होता है ना वो ना पेड़ के पीछे से छुप के देखता है कि क्या है, और फिर वो भी जो था देख के डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? Don't you know he's the strongest beast on the earth? तो कहता है कि अरे हम यहाँ पे क्यों आ गए, यहाँ पे तो लायन है। तो डॉग पूछता है कि लायन कौन है, तो वो बोलता है कि लायन वो है जो पूरे फॉरेस्ट इस पार्ट को जो है इस पार्ट का जो है वो राजा है, उसको रूल करता है। वो तुम्हें नहीं पता कि वो उस पूरे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तो बोलते कि चलो फिर तो तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गर कौन है, लायन है, तो मैं उसके पास चले जाता हूँ कि तुम्हारे पास क्यों रहूँ। तो उसको छोड़ के जो था लायन के पास चले जाता है। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. तो फिर उसके बाद वो डॉग जो था लायन के पास जाता है और लायन भी हाँ कह देता है, चलो ठीक है, कि हाँ कर देता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम अब मेरे सर्वेंट हो, और वो काफ़ी टाइम तक उसके साथ रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक। It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog of और offend him in any way. तो अब जो था वो डॉग जो था वो भी अच्छी लाइफ जीने लग जाता है, क्योंकि लायन क्या था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, उससे सब डरते थे ना। अब कोई डॉग को मारने की कोशिश करता था, कोई कहता था डॉग को कुछ, मतलब कहता भी क्या, मतलब कोई डराता नहीं था, कोई उसको मतलब खाने की कोशिश नहीं करता था, कोई डराता नहीं था। ये मतलब अब डॉग अच्छी लाइफ जी रहा था, उसको कोई कंप्लेन नहीं थी उसके बारे में, लायन के बारे में। वो लायन अच्छे से शिकार कर लेता था और लायन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसलिए सब लोग उसे डरते थे। But one day the two of them were walking side by side along a path then that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन जो थे वो लोग चल रहे थे और तभी जो था पाथ से सामने से कोई आता है, तो लायन जो था तभी एकदम से रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. तभी वो लायन जो होता है वो एकदम से रॉर करता है और जो था टाइट ज़मीन को पकड़ लेता है और वहाँ पे जो था एक होल बना लेता है, पकड़ के टाइट पकड़ लेता है वहाँ पे। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। व्हाट इज़ दैट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। तो वो पूछता है, वो ना धीरे धीरे जो था लायन ऐसे ज़मीन पर हाथ रख के टाइट पकड़ के छेद मार के वहाँ पे पीछे जाने लग जाता है, चुपचाप एकदम, मेरा कोई सुन रहा है। तो फिर वो डॉग जो होता है पूछता है कि मास्टर कुछ हुआ क्या, क्या हुआ। वो चौंक जाता है कि मास्टर किससे डर रहे हैं, मास्टर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उनको किसी से डरना नहीं चाहिए। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। तो लायन कहता है कि मेरे को लगता है यहाँ पे कोई आदमी आ रहा है इस तरफ। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो फिर वो कहता है कि इधर इस रास्ते पे कोई आदमी आ रहा है तो ये अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पे छुप जाए, वरना फिर हम लोग ट्रबल पर पड़ जाएंगे, वो हमें मार देंगे। तो फिर वो जो डॉग होता है वो कहता है अच्छा अगर वो तुमसे ज़्यादा बहादुर है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो पूरे अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर है और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो ही ना, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ के उस आदमी के पास जा रहा हूँ। एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तो उसके बाद जो था डॉग उसके पास चले जाता है, आदमी के पास, उसके साथ रहने लग जाता है और उसको ही उसके साथ अच्छे से रहने लग जाता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो ये सब होने के बाद ये कहानी थी कि कैसे एक डॉग ने जो है एक मास्टर को ढूंढा, और इसी तरीके से जो है डॉग्स जो है वो इंसानों के साथ आराम से रहते हैं, और डॉग्स के अलावा उनका कोई मतलब डॉग्स नहीं, इंसानों के अलावा उनका कोई मास्टर नहीं होता डॉग्स का। तो ये चैप्टर बस यहीं पे ख़त्म हो गया। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय।